हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम फिर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न है 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74 सदैव किससे विभाजित होगा। तो ऐसे वाले प्रश्नों में आप क्या करोगे, जो सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पर 2 की पावर 71, देखिए यहाँ पर बेस सेम है, 2 2 2 देखिए बेस सेम है। तो आप क्या करोगे, पहला नंबर क्या दिया है 2 की पावर 71, इसे कॉमन ले लोगे। ठीक है, 2 की पावर 71 आपने कॉमन ले लिया, फिर ब्रैकेट में क्या लिखोगे, जब 2 की पावर 71 हमने कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 1। ठीक है, प्लस का साइन लगाया। अब 2 की पावर 71 हमने ले लिया, 72 में से 71 ले लिया तो क्या बचा, 1 बचा, तो 2 की पावर 1। ठीक है, प्लस अब 73 फिर कॉमन लेंगे, देखिए 73 में से 71 कॉमन ले लिया तो बचा 2, यानी कि 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 74 में से 71 ले लिया तो क्या बचा, 3 बचा, यानी कि 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 71, अब आगे ने खोल देंगे 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 4, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 2 का क्यूब यानी कि 8। ठीक है, 2 की पावर 71 गुणा, अब इन्हें जोड़ लेंगे, 8 4 12 13 14 और 1 15। यहाँ तक आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। इसके बाद आपको ये जो नंबर दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो नंबर है आप देखेंगे ऑप्शन में किसी से कट रहा है क्या, आपने देखा 9 से जाएगा नहीं, 11 से जाएगा नहीं, भाग 10 से भाग जाएगा नहीं, 13 से भाग जाएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें देखिए विभाजित करना है। बात क्लियर होगी। तो अब आप क्या करोगे, 2 की पावर 71 का मतलब है 2 71 बार है, तो आप यहाँ से 1 2 ले लेंगे। अब हम 2 1 से 2 दे देंगे तो यहाँ पे 71 में से 71 2 हैं, उसमें से 1 दे देंगे तो यहाँ पे 70 ही 2 बचेंगे। ठीक है, गुणा 2 गुणा 15। अब देखिए क्या करेंगे, 15 गुणा 2 से कर देंगे तो 2 की पावर 70 गुणा 15 दूनी 30। केवल आपको इस नंबर को याद रखना है। अब देखेंगे 30 आ गया। अब ये किसी से कट रहा है क्या, 9 से देखिए नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा। अब आप देखेंगे 10 से कट जाएगा, 30 का भाग अगर 10 में देंगे तो 10 से 30 कट गया। तो ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो 10 सदैव ये 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74 को सदैव काट देगा। क्या काट, कौन सा नंबर काट देगा, 10 पूरी तरीके से काट देगा। बात क्लियर हो गई है। यहाँ पर एक बार और समझ लीजिए, 2 की पावर 71 आपने कॉमन लिया तो ये जो अब बच जाएगा 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, इसे हमने सॉल्व किया तो आ गया 15। 15 हमने देखा ऑप्शन में से किसी में नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 2 ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अभी जो अगला प्रश्न है क्या कह रहा है कि यदि n एक सम संख्या है तो 6 की पावर n माइनस 1 किससे विभक्त होगा। 6 की पावर n किससे विभक्त होगा। देखिए थोड़ा ऑप्शन, एक ऑप्शन और लिख लीजिए यहाँ पर 35। ठीक है, दूसरे का ऑप्शन लिख गए ये, ठीक है ना, ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखिए n एक सम संख्या है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हमें क्या दिया है, 6 की पावर n माइनस 1 को सॉल्व करना है। अब n हमें क्या मानना है, एक सम संख्या माने। देखिए सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 8। ठीक है, आप देखिए ज़्यादा बड़ा नंबर मानेंगे तो 6 की पावर बढ़ जाएगी। तो सबसे जो न्यूनतम मान होता है सम संख्या का, वो क्या होता है, सम संख्या का न्यूनतम मान क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो आप यहाँ n की पावर क्या रखेंगे, 2। तो 6 की पावर 2 रखा माइनस के 1, 6 की पावर 2 का मतलब हो गया 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 में से 1 कम किया तो 35। अब 35 आपको देखिए पता है 35 से पूरा कट जाएगा और किसी नंबर से नहीं कटेगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, बात क्लियर हो गई। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ पे 4 रखोगे तो देखिए 6 की पावर 4 हो जाएगी और उसे टाइम लगेगा करने को, लेकिन आंसर आपका फिर भी 35 ही आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब अगला वाला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है कि 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, 13 का भाग आपको 3428 में देना है। 13 दूनी 26, 8 बच गया, 2 उतार लिया, 13 6 78, 4 बच गया। ठीक है, आगे 13 3 39, 18 में से हो गया 9, तो क्या बच गया, 9 शेष बच गया। ठीक है, कितना शेष बच गया, 9 शेष बच गया। तो देखिए
देखिए एक नोट करके मैं आपको एक चीज़ लिखा देता हूँ तो आपको ये सवाल और क्लियर हो जाएगा। नोट 1 लिख लीजिएगा, जब घटाने वाली संख्या पूछे तो हमेशा शेष आंसर होगा, हमेशा शेष ही आंसर होगा। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखें घटाने वाली बात कर रहा है, घटाने वाली संख्या की, तो 9 हमारा क्या निकला है, शेष, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 9। ठीक है। अगर इस प्रश्न में घटाने की जगह अगर आपसे बोल दे जोड़ने वाली संख्या, क्या कह दे, जब जोड़ने वाली संख्या पूछे तो, जोड़ने भी लिख लीजिए, जोड़ने वाली संख्या पूछे तो आप क्या करोगे, हमेशा एक बड़े नंबर से भाग दे देंगे। जब बड़े नंबर से भाग कैसे, देखिए 13, देखिए यहाँ पर 48 है, 13 ते 39 हो गया। अब अगला पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 13 ते 39, जैसे अभी यहाँ पर बताता हूँ मैं, 13 का भाग हम अगली बार किस में देंगे, 48 में दे रहे थे, 13 ते 39 हो रहा था, लेकिन अब इस बार क्या आ गया, जोड़ने वाली आ गया। तो मैंने क्या बताया, जैसी जोड़ने वाली आए तो एक बार पहाड़ा, तो लिख देता हूँ, एक बार पहाड़ा एक्स्ट्रा पढ़ो, ये ठीक है, एक बार पहाड़ा एक्स्ट्रा पढ़ो, बस इतना आपको याद रखना है। आपने भाग दिया 13 ते 39, ठीक है, लेकिन आपने ध्यान दिया कि यहाँ पे घटाने की बात नहीं हो रही थी, इस बार किसकी बात हो रही थी, जोड़ने की बात हो रही थी। ठीक है, तो आपको एक बार पहाड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो 13 ते 39, 13 चक्को 52। अब आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर 52 लिखना है। ठीक है, अब इसका अंतर देखें, 48 और 52 में कितने का अंतर हो गया, इसमें हो गया 4 का अंतर, और ये जो 4 का अंतर है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस कंडीशन में, जोड़ने वाली कंडीशन में। बात क्लियर हो गई है। ठीक है, एक और इसके तरीका है, मान लीजिए यहाँ पर आ गया 9 शेष, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने यहाँ पर घटाने की जगह यहाँ पर पूछ लिया जोड़ने वाला, तो आप क्या करेंगे, तो एक और तरीका है, देखिए इसको बोलते हैं भाजक, इसे बोलते हैं शेष। तो आपको एक और चीज लिखनी है, भाजक माइनस शेष कर लो। भाजक है 13, शेष है 9, 13 में से 9 गया तो 4, फिर भी आ गया। ठीक है, घटाने वाली पूछेगा तो शेष ही हमारा आंसर होगा, और जोड़ने वाली पूछेगा तो आपको भाजक में से शेष को घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों आपको क्लास समझ में आ रही हो, पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी साथ साथ कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न और देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, चलिए देखिए हर बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, बहुत ही आसान प्रश्न है। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। आपको क्या करना है, जब भी ऐसा प्रश्न आए, इस भाषा में प्रश्न आता है, तो देखिए अंतिम वाली संख्या क्या है, 17 ले ली। ठीक है, और 17 से पहले कौन सी संख्या दी है, 36, तो 36 ले लिया हमने, इसमें हमने भाग दे दिया। ठीक है, 17 दूनी 34। ठीक है, और 6 में से 4 गया 2, तो 2 में हमारा जो शेष आया है वही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये सवाल। तो जैसे ही आपने देखा किसी संख्या को 36 से भाग देने में 36 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से भाग देने में क्या, तो आपने क्या देखा, लास्ट वाली संख्या को जो सेकंड लास्ट है उससे भाग दे देना है, 17 दूनी 34, जो शेष बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप एग्जाम में कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है, अंतिम प्रश्न कह रहा है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो। अब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करें तो 0 वाली जो होती है वो सबसे छोटी संख्या होती है, 9 वाली होंगी वो बड़ी संख्या होंगी। ठीक है, तो कहते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गई आपके 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 111 का भाग दे दो उसमें, 1 0 0 0 0 5 टाइम। अब देखेंगे कितनी बचेगा, 9 बार 999 हो गया, 100 बच गया। अब 111 का देखिए फिर 100 में जाएगा नहीं, तो 111 का 100 में देंगे, तो देखिए एक बार जाएगा। ठीक है, 111। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपने एक बार 111 लिख दिया, अब आपको देखना है इसका अंतर।
ठीक है, क्या देखना है आपको, इसका अंतर देखना है। अब इसका अंतर कितना है, 111 और 100 में कितने का अंतर हो गया, अंतर हो गया इसमें आपके 11 का। बस आपको इतना ही करना है इसमें, और कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या कितनी हो गई, 1 लाख हो गई। 1 लाख में 111 भाग दिया, अब जो शेष बचेगा 100 आया। 100 में देखिए आपने देखा जाएगा नहीं, तो उससे आपको क्या करना है, एक बार और देना है इसको, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। और हमेशा मैंने आपको बताया एक बार एक्स्ट्रा पढ़ा पढ़ लो इसके लिए, ठीक है। तो देखिए, मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ गई। देखिए छोटी छोटी ट्रिक है, इन्हें आप जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर है, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।